मंत्र पाठ। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। येन धौता गिरः पुंसां विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजं भिन्नम् तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वरुरुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिसूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ओम शांति शांति शांति। सभी को सादर नमस्ते। आइए आप सभी का संस्कृति कक्षा में स्वागत है। परब्रह्म परमात्मा की कृपा से, ईश्वर की कृपा से हम पाठ प्रारंभ कर रहे हैं। कल में जो है आप लोगों को देवेंद्र की जो हमें सिद्धि करनी है, देवेंद्र जो है समास माने समास का उदाहरण है। देवेंद्र समास है, समस्त पद है समास। देवेंद्र में समास है। हम जो है देवेंद्र की सिद्धि कर रहे हैं। किसकी सिद्धि कर रहे हैं जी? देवेंद्र की सिद्धि कर रहे हैं। देवेंद्र की सिद्धि करने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा समास क्या चीज है। समास समझ में आएगा तभी समझ पाएंगे। ये मेरे ही शब्द अब मुझे आ रहे हैं जी, मैं दोबारा फिर कर रहा हूँ। उनको म्यूट नहीं करने आता है। तो देवेंद्र जो है देवानाम इंद्र इति देवेंद्र। एक्सक्यूज मी। देवानाम इंद्र इति देवेंद्र। देवों का जो स्वामी है उसको देवेंद्र कहते हैं। देवानाम इंद्र ये विग्रह है। क्या चीज है जी? विग्रह। विग्रह दो प्रकार का है, दो प्रकार का होता है। एक लौकिक विग्रह, एक अलौकिक विग्रह। लौकिक विग्रह का मतलब होता है कि लोक में, व्यवहार में जो विग्रह है वो लौकिक विग्रह है। व्यवहार में जो विग्रह नहीं है, जो व्याकरण प्रक्रिया में है, उसको कहते हैं अलौकिक विग्रह। लोक में होने वाला विग्रह लौकिक हो गया, और लोक में नहीं होने वाला विग्रह उसको अलौकिक कहेंगे। तो विग्रह किसका नाम है, इस चीज को भी समझना जरूरी है। तो
विग्रह, विग्रह जो है किसे कहते हैं? आप लोग बता सकते हैं विग्रह किसका नाम है? विग्रह किसका नाम है? आप लोग बता सकते हैं कोई भी? विशेषेण ग्रहणम वा? विशेषेण ग्रहणम इति विग्रह, तो उसका मतलब क्या हुआ? यह भी विग्रह का निर्वचन है, विशेषेण ग्रहणम इति विग्रह, परंतु ग्रहणम इति ज्ञानम हो गया। ग्रहणम इति ज्ञानम, तो आपने जो विग्रह का निर्वचन किया विशेषेण ग्रहणम ज्ञानम इति विग्रह, तो विशेष ज्ञान का नाम हो गया विग्रह। परंतु यहाँ पर तो देवानाम इंद्र ये विग्रह वाक्य है, माने देवानाम इंद्र ये विग्रह है। इसका मतलब ये हुआ कि विशेषेण ग्रहणम यहाँ नहीं है, वह भी हो जाएगा, ऐसी बात नहीं कि नहीं होगा, आगे बताएंगे हम। परंतु विशेषेण ग्रहणम के साथ आगे यहाँ पर जो है विग्रह का एक कीजिए, विशेषेण गृह्यते ज्ञायते अनेन इति विग्रह। विशेषेण गृह्यते, लिख लीजिए सभी व्यक्ति, विशेषेण गृह्यते ज्ञायते अनेन, कोष्टक में ये न भी लिख दीजिएगा। विशेषेण गृह्यते ज्ञायते येन इति विग्रह या अनेन इति विग्रह, अभी लिख लीजिए जी। विशेषेण ज्ञायते गृह्यते का मतलब है ज्ञायते, तो विशेषेण गृह्यते ज्ञायते अनेन अथवा येन इति विग्रह, लिख लिए भाई जी। विग्रह क्या आपने लिखा? गृह्यते ज्ञायते येन वा अनेन इति विग्रह। येन अनेन वा, माने अनेन भी कह सकते हैं, येन भी कह सकते हैं। इति विग्रह माने जिसके द्वारा विशेष रूप से जाना जाता है। अर्थ क्या क्या जाना जाता है? तो समासादि जो वृत्ति है, उन समासादि वृत्तियों का जो अर्थ है, उन समासादि वृत्तियों का अर्थ जिसके द्वारा विशेष रूप से जाना जाता है, उसका नाम, उस वाक्य का नाम विग्रह वाक्य है, उसका नाम विग्रह है। माने विशेषेण ज्ञायते येन, क्या जिसके द्वारा जाना जाता, तो क्या जाना जाता है? तो समासादि वृत्ति नाम अर्थ, अर्थ माने समासादि वृत्ति नाम अर्था नाम, माने समासादि जो वृत्ति है, उन समासादि वृत्तियों के जो अर्थ हैं, समासादि वृत्त्यर्था नाम, ऐसा भी कह सकते हैं, समासादि वृत्त्यर्था नाम, ऐसा लिख दीजिए। समासादि वृत्त्यर्था नाम माने विशेषेण ज्ञायते येन समासादि वृत्त्यर्था नाम इति विग्रह। विग्रह उसका नाम है जिससे समासादि वृत्तियों के अर्थ जाने जाते हैं। ऐसे लिख सकते हैं, विशेषेण समासादि वृत्त्यर्था नाम गृह्यते ज्ञायते येन अनेन वा इति विग्रह। क्या बोल रहे हैं? फिर बोलिए। विशेषेण समासादि वृत्त्यर्था नाम गृह्यते ज्ञायते येन अनेन वा इति विग्रह। विशेष रूप से समासादि वृत्तियों के अर्थ जाने जाते हैं जिसके द्वारा, ठीक है, ये भी ठीक है। तो वो आपने बीच में अध्याहार कर लिया इसका, विशेषेण वी का संबंध है ग्रह के साथ, तो ध्यान रखना है, उसके बीच में ये है छिपा हुआ। विग्रह में वी और ग्रह के बीच में समासादि वृत्ति नाम, वृत्त्यर्था नाम, ये जो है
छिपा हुआ, इस चीज को ध्यान में रखना है कि समासादी वृत्तियों माने विशेष रूप से समासादी वृत्तियों के अर्थ जिसके द्वारा जाना जाता है, या ऐसे भी कह सकते हैं समासादी वृत्त्यर्था नाम विशेषेण ज्ञायते ये न। समासादी वृत्तियों का अर्थ जिसके द्वारा जाना जाता है उसका नाम है, उसका नाम है क्या कहते हैं कि विग्रह। समझ गए जी? विशेषण विशेष रूप से, विशेषतया माने हाँ जी, पहले लगाए या बाद में लगाए कोई हर्जा नहीं है, कुछ भी नहीं। बस आपको विग्रह का तो सीधे हुआ विशेषण गृह्यते जायते नीति विग्रह, ऐसा अर्थ हुआ, माने ऐसा विग्रह हुआ। परंतु यह है कि वो जो विशेष रूप से जाना जाता है, क्या जाना जाता है, क्या चीज जाना जाता है, तो ये प्रश्न हुआ ना जी। तो अर्थों को जाना जाता है, किनके अर्थों को जाना जाता है? तो समासादी जो वृत्ति है, समासादी जो वृत्ति है, उनके अर्थों को विशेष रूप से जाना जाता है। समासादी वृत्ति के अर्थों को, हाँ, समासादी जो वृत्ति है उनके अर्थों को विशेष रूप से जो जाना जाता है उसका नाम है विग्रह। ये तो हमने आपको जो बताया, ये तो व्युत्पत्ति लक्षण बताया। तो समासादी वृत्तियों का अर्थ विशेष रूप से जिसके द्वारा जाना जाता है उसका नाम है विग्रह। तो जैसे राजपुरुष, यही बार बार मैं उदाहरण देता हूँ, एक से ही समझ, या देवेंद्र, ये ले लीजिए, अभी देवेंद्र है। तो देवेंद्र एक समास वृत्ति है। कौन सी वृत्ति है जी? जैसे योग दर्शन में वृत्तियां होती है ना जी, ऐसे ही व्याकरण में भी वृत्तियां होती है। परंतु योग दर्शन की वृत्तियां अलग है, व्याकरण की वृत्तियां अलग है। योग दर्शन में 5 वृत्तियां हैं और व्याकरण में भी 5 वृत्तियां होती है। क्या बताया जी? हाँ, योग दर्शन में भी 5 वृत्ति है और व्याकरण में भी 5 वृत्ति है। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। योग दर्शन की वृत्ति तो क्या है? योग दर्शन की जो वृत्ति है वो 5 है। प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृतय। नहीं जी, प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृति, 5 वृत्तियां हैं योग दर्शन में। प्रमाण वृत्ति, विपर्य वृत्ति, विकल्प वृत्ति, निद्रा वृत्ति और स्मृति वृत्ति। ऐसे ही व्याकरण में भी 5 वृत्ति है। समास, कृत, तद्धित, एकशेष, सनाद्यंत। समास, कृत, तद्धित, एकशेष, सनाद्यंत, 5 प्रकार की वृत्तियां हो गई। समास, एकशेष, किधर भी कुछ लिख लीजिए, परंतु यह है कि समास वृत्ति, कृत वृत्ति। कृत वृत्ति माने समास, कृत, तद्धितैक शेष, सनाद्यंताः वृत्तयः, ऐसा होगा। या कृत तद्धित समास, ऐसा भी कर सकते हैं। कृत पहले लिख लीजिए, कृत तद्धित समासैक शेष सनाद्यंताः वृत्तयः। पहले कृत लिखिए, कृत तद्धित समास, एक शेष को संधि कर दीजिए। समास और एक शेष का संधि करेंगे तो वृद्धि रह चुके, समासैक शेष, ऐसा हो जाएगा।
तो कृत तद्धित समासैक शेष सनाद्यन्ताः वृत्तयः। लिख लिया जी। कृत तद्धित समासैक शेष, इसमें बोल रहा हूँ, कृत तद्धित समासैक शेष सनाद्यन्ताः। नहीं, सन प्रत्यय है, गुप्त की सनी क्या देता, सनाद्यन्ता, सनाद्यन्ता, सनाद्यन्ता। कृत तद्धित समासैक शेष सनाद्यन्ताः। कृत तद्धित समासैक शेष सनाद्यन्ताः वृत्तयः। लिख लिया सभी? आप लोग अनंत जी लिख लिए? जी लिख लिया सर जी। क्या लिखे आप? क्या लिखे अनंत जी, बोलिए। कृत तद्धित समासैक शेष सनाद्यन्ताः वृत्तयः। वृत्तयः आगे लिख लेंगे। तो ये 5 प्रकार की वृत्तियां हैं व्याकरण में। कृत वृत्ति, तद्धित वृत्ति, समास वृत्ति, एक शेष वृत्ति और सनाद्यंत वृत्ति। समझ गए जी? जी। तो ये इन वृत्तियों को, ये 5 प्रकार की वृत्तियां हो गई। ये 5 प्रकार की वृत्तियां हैं। कृत, तद्धित, समास, एक से सनाद्यंत। इन 5 प्रकार की जो वृत्ति हैं, इन वृत्तियों को, वृत्तियों के अर्थों को जिसके द्वारा विशेष रूप से जाना जाता है उसका नाम है विग्रह। तो देवेंद्र एक वृत्ति है। कौन सी वृत्ति है ये? समास वृत्ति है। देवेंद्र कौन सी वृत्ति है जी? समास वृत्ति। हाँ, समास वृत्ति है। तो इस समास वृत्ति के अर्थ जो होंगे, देवेंद्र का जो अर्थ होगा, इस देवेंद्र का अर्थ जो होगा, उस अर्थ का विशेष रूप से ज्ञान जिसके द्वारा होता है, तो देवानाम इंद्र, इसके द्वारा इस समास वृत्ति का विशेष रूप से ज्ञान हुआ, विशेष रूप से जाना गया, इसलिए देवानाम इंद्र ये विग्रह हो गया। समझ में आया जी? जी भाई जी समझ में आया? हाँ। अब ये भी साथ साथ में आपको बता दूं कि जो वृत्ति है, 5 प्रकार की जो वृत्ति है, तो वृत्ति कहते किसे हैं? योग दर्शन में वृत्ति अलग चीज है, वृत्ति का अलग अर्थ है। यहाँ पर वृत्ति का अलग अर्थ है। वहां तो वृत्ति माने विचार होता है, वृत्ति मतलब वहां ज्ञान होता है। वृत्ति माने वहां ज्ञान है। योगश्चित्त वृत्ति निरोध में जो वृत्ति है वो ज्ञान है, वह विचार है। हाँ जी, विग्रह बता रहे थे ना, अभी विग्रह बता रहे थे ना। हाँ जी, वो वृत्ति माने ये जो बताया कि 5 वृत्ति, तो विग्रह में लौकिक और अलौकिक 2 विग्रह बताए। हाँ, तो वो तो ठीक है। विग्रह जो है, विग्रह 2 तरीके का है, एक लौकिक विग्रह, एक अलौकिक विग्रह। देवानाम इंद्र ये लौकिक विग्रह है, और आगे अलौकिक विग्रह तो सिखाऊंगा ही। अलौकिक विग्रह तो आगे देव आम इंद्र सु हो गया, अलौकिक विग्रह हो गया। देवानाम षष्ठी है, उसको अलौकिक देव आम माने ngस ओस आम, और इंद्र तो इंद्र सु, ये देव आम इंद्र सु ये अलौकिक विग्रह है,
और देवा नाम इंद्र ये लौकिक विग्रह है। समझ में आया? तो क्या हो जाएगा? किसका? आम देवा नाम इंद्र का जो अर्थ है वही है देव आम इंद्र सु का अर्थ। वही है, अर्थ वही है, अर्थ में थोड़े अंतर है। ये व्याकरण की प्रक्रिया में, वो लोक की प्रक्रिया, लौकिक प्रक्रिया में है। अर्थ में कोई भेद थोड़े होगा। नहीं समझे? हाँ, तो विग्रह दो प्रकार का है, लौकिक और अलौकिक। अब जो विग्रह क्या है, तो हमने आपको बताया व्युत्पत्ति लक्षण बताया। मैं तो स्वरूप लक्षण बताने वाला था, परंतु बहन जी ने विशेषण ग्रहणम कह दिया, इसलिए फिर मुझे याद आ गया, तो ये भी बता दिया। नहीं तो मैं तो आपको ये नहीं बताता, दूसरा बताता, जो कि अभी मैं फिर बताऊंगा, जो आगे बताना है, स्वरूप लक्षण। तो विशेषण गृह्यते ज्ञायते येन इति विग्रह, तो समासादि वृत्त्यर्था नाम। तो वहां पर समासादि वृत्ति, तो समासादि वृत्ति कितने हैं वृत्ति? तो 5 वृत्ति है। कृत तद्धित समासैक शेष सनाद्यंता वृत्तयः। कृत तद्धित समास एक से सनाद्यंत 5 वृत्तियां हैं। इन वृत्तियों के जो अर्थ विशेष रूप से, इन वृत्तियों के अर्थों का ज्ञान जिसके द्वारा होता है विशेष रूप से, या वृत्तियों का अर्थ जाना जाता है, अर्थों का माने अर्थानाम विशेषण ज्ञाते, माने अर्थों का विशेष रूप से ज्ञान होता है जिसके द्वारा, इनका अर्थों का ज्ञान विशेष रूप से जिसके द्वारा होता है उसको विग्रह कहते हैं। तो ये समासादि वृत्त्यर्था नाम कोष्टक में लिख लीजिएगा। भाव ये है, यदि आप ज्ञाते करें विशेषण ज्ञाते, तो समासादि वृत्ति जाना जाता है, वृत्ति जाना जाता है, इसलिए वहां पर तो समासादि वृत्त्यर्था ऐसा हो जाएगा। यदि आप अनुवाद के आधार पर करेंगे तो वो हो जाएगा समासादि वृत्त्यर्थ जाने जाते हैं जिसके द्वारा, वहां पर कर्म में प्रथमा व्यक्ति हो जाएगी। तो मैं केवल यहाँ पर भाव बताया हूँ, भाव बता रहा हूँ, भावार्थ बता रहा हूँ, उसके आधार पर मैंने समासादि वृत्त्यर्था नाम ऐसा कहा कि मैंने समासादि वृत्त्यर्थों का ज्ञान जिसके द्वारा होता है, जिसके द्वारा जाना जाता है विशेष रूप से, उसका नाम विग्रह है। तो देवा नाम इंद्र ये विग्रह हो गया, चित्रा गावो यश स ये विग्रह हो गया इत्यादि। चित्रगु जो समास है उसका, उस समास वृत्ति का ज्ञान चित्रा गावो यश के द्वारा, और इसलिए चित्रा गावो यश ये हो गया विग्रह। ये तो हमें लग रहा है कि सब समझ गए होंगे। अब ये है कि ये वृत्ति जो है, वृत्ति किसे कहते हैं, इसको समझना है कि वृत्ति किसे कहते हैं। वृत्ति का मतलब है परार्थाभिधानम वृत्ति ही। परार्थाभिधानम लिखिए, परार्थाभिधानम वृत्ति ही, और परार्थाभिधानम, परार्थाभिधानम। अब ये महाभाष्य का ये वाक्य है, अब कहाँ है, खोजना पड़ेगा। परार्थाभिधानम वृत्ति ही लिख लिए, परार्थाभिधानम। समझ गए जी? परार्थाभिधानम वृत्ति ही, पहले इसको समझिए। परार्थाभिधानम वृत्ति ही, वृत्ति किसका नाम है जी? हाँ, परार्थाभिधानम वृत्ति ही। वृत्ति का मतलब है कि पर माने अन्य, पर का मतलब क्या होता है जी? अन्य। तो अन्य अर्थों का कथन, अन्य जो अर्थ है माने
अन्य माने दूसरे, दूसरा जो अर्थ है उसका कथन जिसके द्वारा होता है उसको वृत्ति कहते हैं। परार्थाभिधानम वृत्ति ही, वृत्ति उसका नाम है जो अन्य अर्थों को जो माने अन्य अर्थों को जो कहने वाला है, ऐसा कीजिए, अन्य अर्थों को जो कहने वाला है उसका नाम वृत्ति है। परार्थाभिधानम वृत्ति ही माने अन्य अर्थों को जो कहने वाला है उसका नाम वृत्ति है। वृत्ति किसका नाम है जी? हाँ, अन्य अर्थों को सभी ने लिख लिया जी? हाँ, अन्य अर्थों को जो कहने वाला है उसका नाम मतलब उसका नाम जो है वृत्ति है। तो अब ये देखना है कि अन्य अर्थ क्या है जी। अन्य अर्थ को जो कहने वाला है तो यहाँ पर देवानाम माने क्या बोलते हैं कि एक है देवेंद्र और दूसरा है क्या कहते हैं कि एक है देवेंद्र और दूसरा है देवानाम इंद्र, दो चीज है। तो परार्थाभिधानम वृत्ति का मतलब हुआ कि अन्य अर्थों को जो कहने वाला है, अन्य अर्थों का जो अभिधान माने कहना, तो अन्य अर्थों का जो अभिधान करने वाला है उसको कहते हैं वृत्ति। अन्य अर्थों का जो अभिधान करता है। तो यहाँ पर जो है ये जो देवेंद्र जो पद है इसके अर्थ को बताता है। कौन बता सकता है? देवेंद्र जो पद है इसके अर्थ को बताता है। अजी बोलिए। आपके का जो वेरी नाइस का जो अजी ये इन्होंने बहुत अच्छी बोली है पशुधा जी। देवेंद्र जो पद है, देवेंद्र जो है ये अन्य अर्थों का कथन करता है। माने देवेंद्र से भिन्न है देवा नाम इंद्र, है कि नहीं जी? देवेंद्र ही देवा नाम इंद्र है क्या? नहीं है ना। देवा नाम इंद्र देवेंद्र से अलग है, पर है। और पर का जो अर्थ है, पर हो गया देवा नाम इंद्र, और उस पर जो अर्थ है, पर का जो अर्थ है देवों का इंद्र, इसका कथन कौन कर रहा है? देवेंद्र। इसलिए देवेंद्र वृत्ति हो गई, देवेंद्र वृत्ति हो गई। वृत्ति का मतलब वर्तमान है, माने उसके अंदर समास जो माने समास जो पद है, यहाँ पर कृत तद्धित समास एक से सनाद्यंत जो सनाद्यंता वृत्तय, हमने कहा कि सनाद्यंत धातु रूपा पंचवृत्तय, ऐसा भी उसमें आया है। सनाद्यंता धातु, तो सनाद्यंत धातु है, सनाद्यंता माने सनाद्यंत धातु रूपा उसमें जोड़ सकते हैं कि कृत तद्धित समासैक शेष सनाद्यंत धातु रूपा पंचवृत्तय। तो ये 5 वृत्तियां हैं। तो कृत वृत्ति, तद्धित वृत्ति। अब कृत जो वृत्ति है हमने कहा पाठकः। क्या कहा जी? पाठकः। तो पाठक कौन सी वृत्ति है? कृत वृत्ति है, कृत वृत्ति है। भागः ये कौन सी वृत्ति है? कृत वृत्ति है। ये भाग कृत वृत्ति है, पाठक कृत वृत्ति है, नायक कृत वृत्ति है, जो भी आपको ये बताया। और औपगवः, औपमन्यवः,
शालीय, मालीय, ये कौन सी वृत्ति है? तद्धित वृत्ति है। और देवेंद्र अभी सिखा ही रहा हूं, देवेंद्र जो है ये समास वृत्ति है। तो देवेंद्र से अन्य है देवानाम इंद्र। तो उस देवानाम इंद्र का जो अर्थ है उसके अर्थों को कौन कह रहा है? यहाँ पर देवेंद्र पद कह रहा है, इसीलिए ये हो गया वृत्ति। अब ऐसे ही पाठक, पाठक जो है पठति इति पाठक, पाठक का विग्रह क्या है? पठति, पाठक का विग्रह क्या है जी? पठति इति, अपना जोड़ दीजिए वैसे, पठति इति। तो पठति इति पाठक, तो यहाँ पर एक है पाठक, दूसरा है पठति। तो पाठक से भिन्न है कि नहीं पठति? बोलिए जी, प्रबंध जी, समझ में आ रहा है? यहाँ पर पठति एक है, दूसरा पाठक है। तो पाठक से अलग है कि नहीं पठति, की पठति पाठक है? वेरी नाइस। तो पठति पाठक से अलग है, तो पठति अर्थ को पाठक कह रहा है। पठति का जो अर्थ है वही पाठक का अर्थ है, क्योंकि पठ धातु से नूल प्रत्यय किया, नूल कर्तार्थ में हुआ, और पठति में जो तिप प्रत्यय किया वो भी कर्तार्थ में हुआ। तो परार्थाभिधानम, पर जो अर्थ है, अन्य जो है, पाठक से अन्य जो पठति है उसका जो अर्थ है, उस पर के अर्थ का कहने वाला जो होता है, पर के अर्थ का जो अभिधान करता है, उसका नाम वृत्ति है। तो पाठक पठति अर्थ को कहता है, पठति पाठक से अन्य है, उस अन्य अर्थ को कहता है, उससे संबंधित होना चाहिए, उससे भिन्न नहीं होना चाहिए। पर का अर्थ यहाँ पर ये लेना है नहीं कि कोई भी पर हो जाए, माने उससे संबंधित ही भिन्न होना चाहिए शब्द। पाठक से संबंधित ही भिन्न होना, माने संबंधित ही भिन्न शब्द होना चाहिए। उस अर्थ को पाठक कह रहा है, इसलिए पाठक हो गया वृत्ति। और तद्धित यहाँ पर समास यहाँ पर बता ही रहा हूं कि देवेंद्र तो कृत हो गया, तद्धित समास हो गया तद्धित। तद्धित जो है, अब तद्धित का क्या है? औपगवः। औपगवः जो तद्धित वृत्ति है, इस तद्धित वृत्ति से अन्य है उपगोह अपत्यम, है कि नहीं जी? औपगवः में आपको मैंने पढ़ाया था कि उपगोह अपत्यम औपगवः। तो उपगोह अपत्यम ये औपगवः से संबंधित, औपगवः से संबंध रखने वाला, औपगवः अर्थ से संबंध रखने वाला उपगोह अपत्यम औपगवः से अन्य है। उस अन्य अर्थ जो उपगोह अपत्यम है, इसके अर्थ को कहने वाला है औपगवः, इसलिए औपगवः वृत्ति हो गई, ये तद्धित वृत्ति हो गई। समझ में आ गया भाई जी? समझ में आया? हाँ, तो अभी आपको जितना पढ़ाया हूं उतने ही वृत्ति को समझाऊंगा। एक शेष और सनाद्यंत जो धातु रूप है ये आगे आएगा, तो उस समय हम आपको बता देंगे। तो आपको कृत वृत्ति हमने समझा दिया, आपने पीछे पढ़ लिया है, पाठका नायका इत्यादि। पाठका का अर्थ है पठति इति, नायका का अर्थ है नयति इति, नयति। हाँ, तो कर्ता का अर्थ है करोति इति, कारका का अर्थ है करोति इति। तो ये जो है कर्ता का जो अर्थ है उससे संबंध रखने वाला, उससे अन्य जो शब्द है करोति इति, उसके अर्थ को कहने वाला है कर्ता, इसलिए ये कृत वृत्ति हो गया, ये वृत्ति हो गई। तो परार्था विधानम वृत्ति ही ये हुआ। अब विग्रह क्या है स्वरूप में? तो वृत्त्यर्थावबोधकम वाक्यम विग्रह। लिखिए जी, वृत्त्यर्थावबोधकम वाक्यम विग्रह। वृत्त्यर्थावबोधकम वाक्यम विग्रह।
वृत्त्यर्थावबोधकम वाक्यम विग्रहः। वृत्त्यर्थावबोधकम वाक्यम विग्रहः। लिख लिया? क्या लिखे? बोधकम वाक्यम विग्रह। हाँ, वृत्त्यर्थावबोधकम वाक्यम विग्रह। इसका क्या अर्थ हुआ जी? बहुत सरल है, अर्थ हो गया। वृत्ति के अर्थ का अवबोधक वाक्य विग्रह है, माने वृत्ति के अर्थ को जनाने वाला वाक्य विग्रह है। तो यहाँ पर देवेंद्र जो वृत्ति है, समास वृत्ति है, इस समास वृत्ति के अर्थ का अवबोधक वाक्य क्या है? बोलिए जी भाई जी। देवेंद्र समास वृत्ति के अर्थ का अवबोधक वाक्य कौन है? देवानाम इंद्र। हाँ, तो देवानाम इंद्र विग्रह हो गया। औपगवः तद्धित वृत्ति। अब दूसरा उदाहरण, औपगवः तद्धित वृत्ति के अर्थ का अवबोधक वाक्य कौन है? क्या है? उपगोह अपत्यम। नहीं, अभी तैयारी है, इसका मतलब उपगोह अपत्यम क्या है? हाँ, तो ये हो गया विग्रह। पाठकः इस कृत वृत्ति के अर्थ का अवबोधक वाक्य क्या है? पठति इति। इति वहां पर मैंने पठति, पढ़ता है ऐसा, ये अर्थ को लेना है यहाँ पर। तो वह अवबोधक वाक्य है पठति इति। तो इसीलिए जो है पठति इति कहिए या न कहिए, पठति। तो ये हो गया विग्रह। इति कह दिया क्योंकि दो पद होना चाहिए, तो इसलिए इति भी जोड़ दिया, पठति इति। तो ये हो गया विग्रह। हमें लग रहा है कि अब सबको विग्रह अच्छी तरीके समझ में आ गया होगा। वृत्ति के अर्थ का बोध कराने वाला वाक्य विग्रह है। हाँ, वृत्ति के अर्थ का बोध अवबोधक वाक्य, माने वृत्ति के अर्थ का अवबोधन कराने वाला वाक्य। अब इसमें जोड़ दिया ना, अब माने पूर्ण रूप से एकदम अच्छी तरीके से वृत्ति के अर्थ का अवबोधक जो वाक्य है, चयन कराने वाला जो वाक्य है, वह विग्रह है। राजभल्ला जी, आपको समझ में आ गया? और स्वाति जी? हाँ जी आचार्य। वासुदेवन जी और वसुधा जी, सबको आ गया समझ में? हाँ जी जी आ गया सर। हाँ, तो सबको आ गया, बहुत सुंदर। तो अब चलिए आगे चलते हैं। तो अब इसमें देवेंद्र जो पद है, देवेंद्र हम आपको समझाएंगे, समास का जो प्रकरण चल रहा है। तो इसका जो विग्रह है देवा नाम इंद्र। तो देवा नाम इंद्र जो है, तो देवा नाम कौन सी विभक्ति है? षष्ठी विभक्ति, बहुवचन है। इंद्र जो है ये प्रथमा विभक्ति, एक वचन है। तो इसका मतलब है कि देव शब्द से पहले देव की पहले प्रातिपदिक संज्ञा करेंगे। देव की प्रातिपदिक संज्ञा किससे होगी? बोलिए जी। देव प्रकाश है। देव की प्रातिपदिक संज्ञा किससे होगी? ओके सर। देव की प्रातिपदिक संज्ञा किससे होगी? अर्थवत धातु प्रत्यय। प्रातिपदिका प्रातिपदिक संज्ञा करने वाला है रे। दो ही तो सूत्र है प्रातिपदिक संज्ञा करने वाला। एक है न भुवा धातु, धातु संज्ञा करने वाला है। अर्थवद धातु प्रत्यय प्रातिपदिकम अकृत तद्धित समासाश्च। ये जो दो सूत्र जो है, ये प्रातिपदिक संज्ञा करने वाला पूरे अष्टाध्याय में, इसलिए दो तो जरूरी है याद रखना।
तो देव की जो प्रातिपदिक संज्ञा है, आप देव को दिव धातु से घई प्रत्यय करके या अच इत्यादि प्रत्यय करके देव बताएंगे, तब तो कृत तदित समासार से प्रातिपदिक संज्ञा कर दीजिए। और यदि वैसे ही उसकी उपेक्षा कर देंगे तो आप देव को जो है अर्थ धातु और प्रत्यय प्रातिपदिकम से कर दीजिए। दोनों से कर सकते हैं। माने यदि दिव धातु उपेक्षा करना पड़ेगा उसको, तो देव का की प्रातिपदिक संज्ञा दिव से प्रत्यय ले आइए तो कृदंत, इसलिए कृदंत मान करके कृत तदित समासाश्च, कृत तदित समासाश्च। तो कृदंत तदितांत और समास की प्रातिपदिक संज्ञा होती है, इसलिए कृदंत इसको मान लेंगे। नहीं तो सीधे जो है अर्थवत धातु और प्रत्यय प्रातिपदिकम, धातु भिन्न प्रत्यय भिन्न प्रत्यांत भिन्न, जो अर्थवान शब्द है उसका नाम प्रातिपदिक है। तो देव जो है प्रातिपदिक हो गया। और इस देव प्रातिपदिक होने से ज्ञा प्रातिपदिकात का अधिकार चला। और स्वौज समौज षष्ठाभ्याम भीष्भ्याम भ्यस गतिभ्याम भ्यस समज्ञो सुप, इससे जो है 21 प्रत्यय प्राप्त हुए। उसका विभक्ति से विभक्ति विभाग कर दीजिए। सु औजस प्रथमा, अम और द्वितीया, ताभ्याम भीष तृतीया, ङेभ्याम भ्यस चतुर्थी, ङसेभ्याम भ्यस पंचमी, ङस ओस आमिति षष्ठी, ङी ओस सुपिति सप्तमी। ये विभक्ति विभाग। अब विभक्ति नियम षष्ठी शेषे, क्योंकि यहाँ पर विभक्ति नियम में षष्ठी शेषे लेंगे कि शेषे। हाँ जी, देव का क्या चीज? देव का कर रहे हैं क्या? देवा नाम सिद्धि करेंगे कि नहीं? देवा नाम इंद्र, देवा नाम कौन सी विभक्ति है? तो षष्ठी विभक्ति का सिद्धि नहीं करेंगे। देवा नाम आम लाएंगे कि नहीं देवा नाम में षष्ठी में? देवा नाम लौकिक है, देव आम अलौकिक है, तो अलौकिक लाएंगे कि नहीं आम सिद्धि करने के लिए? नहीं समझ में आया? हाँ भाई जी, जैसे मान लीजिए भागा की सिद्धि करते हैं तो भागा आप में रख करके ही आगे कोई प्रक्रिया करते हैं ना जी। तो ऐसे ही देवा नाम इंद्र है, तो पहले देवा नाम क्या चीज है इसको व्याकरण की प्रक्रिया में समझाना पड़ेगा कि नहीं? धातु से करना पड़ेगा ना। ओहो, अभी मैं धातु की सिद्धि कर ही नहीं रहा हूँ, अभी तो मैं देवेंद्र को बता रहा हूँ, तो देवा नाम को बता रहा हूँ, अभी दिव धातु की बात ही नहीं है। वो तो वैसे में बता दिया था कि आम लाने के लिए उसकी प्रातिपदिक संज्ञा करेंगे तो दिव धातु से घई इत्यादि जो प्रत्यय करेंगे, अच्छी इत्यादि जो भी प्रत्यय होगा देखना पड़ेगा। तो वो जो देव है, या आप लोग देख लीजिएगा कि देव सत्यार्थ प्रकाश में देखे कि दिव धातु से क्या प्रत्यय किया है। कुछ प्रत्यय उसमें लिखे हैं ऋषि दयानंद जी सत्यार्थ प्रकाश में देव की सिद्धि करते समय। हाँ, तो उसमें क्या प्रत्यय बताए हैं? दिव धातु से क्या प्रत्यय बताए हैं, पता है? याद है? हाँ, तो देख लीजिएगा दिव धातु से क्या प्रत्यय वहां देख करके दे तो वो कृदंत हो जाएगा। तब तो कृत्य समास से कर देंगे प्रातिपदिक संज्ञा। और मैं बोल रहा हूँ उसको उसमें अभी नहीं जाएंगे तो उस पचड़े में नहीं, तो सीधे अर्ध धातु से कर दीजिए। परंतु दिव धातु से ये करके कृत्य समास से करना ही उचित है। देख लीजिएगा कि दिव धातु से कौन सा प्रत्यय हुआ है। अच हुआ है, अच से भी हो जाएगा, घई से भी हो जाएगा। परंतु स्वप्न क्रांति गतिशु, इस धातु से देव शब्द होता है। और परंतु प्रत्यय नहीं बताया ना इसमें। इसमें प्रत्यय नहीं बताए हैं फिर ज्ञान जी। इस धातु से देव शब्द सिद्ध होता है, परंतु दिव धातु से कौन सा प्रत्यय नहीं बताया ना जी। हाँ, तो अच होगा नहीं तो घई होगा, दो में से कोई हो जाएगा। तो
कर्तार्थ को बताएगा, कर्तार्थ में आएगा, तो इसलिए अच प्रत्यय कर दीजिए। और देव अच करके फिर जो है दिव धातु से अच करेंगे, च को लोप कर दीजिए, फिर जो है उसके बाद जो है गुण कर दीजिए, पुगंत लघु पदस्थ से गुण हो जाएगा, देव बन जाएगा। वो आगे होगा, उस पर अभी नहीं जाना है, जब आएगा प्रसंग तो उस पर हम एक करके फिर बता देंगे। अभी तो केवल बस देवा नाम, इस पर ध्यान देना है, केंद्रित रखना है। अपने ध्यान को कहाँ केंद्रित रखना है? देवा नाम पर। तो देवा नाम से देव है, देव की हम जो कृत्य का समासाश्च या अर्थवद धातु प्रत्यय प्रातिपदिकम से कर दिया, प्रातिपदिक संज्ञा कर दिया, और प्रातिपदिक संज्ञा करने के बाद ज्ञान प्रातिपदिक के अधिकार में सौ समूट आया। अब वो जो है हमने विभक्ति विभाग कर दिया था, अब विभक्ति नियम, तो विभक्ति नियम करने वाला षष्ठी आम है ना जी, तो आम षष्ठी बहुवचन जो है आम, तो षष्ठी लाने के लिए कौन सा सूत्र लगेगा? षष्ठी शेषे, ये पीछे भी पढ़ा दिया हुआ हूं, षष्ठी शेषे, शेषे षष्ठी विभक्ति भवती, शेषस्तु संबंध, संबंधे षष्ठी भवती। संबंध में ऊपर जो कहा कि कर्म में द्वितीया होती है, कर्म में तृतीया होती है, कर्मादि जो कारक है उससे भिन्न जो है वह शेष है, और उस शेष में षष्ठी होती है। इसकी व्याख्या हमने कर दिया हुआ है। तो ये विभक्ति नियम हो गया। अब इसके बाद जो है पुरुष पद विभाग पद नियम हो गया। अब जो है सॉरी विभक्ति विभाग विभक्ति नियम हो गया। अब जो है वचन विभाग कीजिए और वचन नियम कीजिए। तो वचन विभाग क्या हो गया? वचन माने हमें नस उस आम, ये इसमें से वचन विभाग पहले कीजिए। तो तान्य के वचन सॉरी सुपह, सुप के तीन तीन की एक वचन द्विवचन बहुवचन संज्ञा होती है। और फिर जो है उसके पश्चात फिर जो है वचन नियम कर दीजिए, बहुषु बहुवचनम, बहुत्वे वचनम, बहुत्वे विवक्षिते बहुवचनम भवति, एकत्वे विवक्षिते एक वचनम भवति। तो यहाँ पर एक बहुवचन लिया है, देम देव आम, बहुषु बहुवचनम, बहुत्वे विवक्षिते बहुवचनम भवति, ये अर्थ है। द्वे कर द्विवचन एक वचन का अर्थ है एकत्वे विवक्षिते एक वचनम भवति, सो ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पर जो है बहुषु बहुवचनम, बहुत्वे विवक्षिते बहुवचनम भवति, इसलिए देव प्लस आम। देवानाम वहाँ लौकिक में है और व्याकरण में आ गया, व्याकरण की प्रक्रिया में अलौकिक में देव आम। समझ में आ गया जी? भाई जी समझ में आ गया? देव आम। अब आगे इंद्र है, तो इंद्र की भी प्रातिपदिक संज्ञा ज्ञान प्रातिपदिका से सॉरी अर्थवद धातु प्रत्यय प्रातिपदिकम से, और प्रातिपदिक संज्ञा को वैसे ही बस सौज समोट मैंने ज्ञान प्रातिपदिका के अधिकार में सौज समोट षष्ठाभ्याम भ्याम भ्याम ज्ञो सुप विभक्ति सु औजस्ति प्रथमा अमौट षष्ठी द्वितीया टाभ्याम भिस्ति तृतीया ज्ञेभ्याम भ्यास्ति चतुर्थी गसीभ्याम भ्यास्ति पंचमी गस ओसामिति षष्ठी गियो सुपति सप्तमी। तो ये हो गया विभक्ति विभाग। विभक्ति नियम प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्र प्रथमा, प्रातिपदिकार्थ मात्र लिंग मात्र परिमाण मात्र वचन मात्र में प्रथमा विभक्ति होती है। तो यहाँ पर प्रातिपदिकार्थ मात्र में जो है प्रथमा विभक्ति हमने ले आया। तो अब जो है प्रथमा में सु औजस है, परंतु उसमें से तो हमें केवल लाना है सु इंद्र है। तो इसलिए यहाँ पर पहले जो है वचन विभाग कीजिए कि सुपह, सुप की तीन तीन की एक वचन द्विवचन बहुवचन संज्ञा होती है, फिर द्वे कर द्विवचन वचने द्वितीय विभक्ति द्विवचनम एकत्वे विभक्ति एक वचनम भवति। तो अब जो है सु आ गया। तो देव आम इंद्र सु, ये हो गया। समझ गया जी? देव आम इंद्र सु, इतना सभी को समझ में आ गया जी? खाली वचन विभाग है। हाँ, खाली वचन विभाग। ओह, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि भागा की सिद्धि हमने करवा दिया सूत्पत्ति लाने के लिए, फिर उसी चीज को बार बार क्यों पूछ रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा मुझे। इस
इसमें डरना क्या है? सु उत्पत्ति लाने के लिए यदि यहाँ से लेकर के चंद्रमा तक के आकाश तक यदि सूर्य पर भी चला जाए तो वही स्वात्पत्ति होगी, उसमें कोई शंका की बात ही नहीं है। भाग के आगे सु जैसे आया वैसे इंद्र के आगे सु आ गया, कोई अंतर थोड़े है यहाँ पे। और मैं वो भी करके दिखा दिया। वचन विभाग मैंने क्या बोलते हैं, वचन विभाग हुआ तो वचन नियम नहीं होगा। वचन विभाग किया सुपह से तो वचन नियम हो गया, द्वे कर बचने बचने से। जिस प्रक्रिया को मैं आपको बताया हूं, ये प्रक्रिया जिस दिन मस्तिष्क में आ जाएगा जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे। आचार्य प्रद्युम्न जी हमारे जो गुरु जी थे, उससे पहले मैं जो पढ़ा था मुझे कुछ नहीं समझ में आया था कैसे, क्योंकि प्रथमावृत्ति में कोई क्रम ही नहीं दिया हुआ है। जैसी मर्जी है वैसे कर दिया गया प्रथमावृत्ति में। अब जैसा है उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, परंतु ये है कि हमारे गुरुजी जो है इतने अच्छे तरीके से आचार्य प्रद्युम्न जी ने मस्तिष्क में सेट कर दिया, भाई ये होना चाहिए, होता ही है। एक पहले क्या होता है, देश है। अब भारत एक देश है, उस भारत देश को आप जो है पहले क्या कीजिए, राज्य में बांट दीजिए। एक बार ही सूक्ष्मता में मत चले जाइए। पहले भारत देश को राज्य में बांट दीजिए कि एक बिहार राज्य हो गया, एक कर्नाटक राज्य हो गया, एक जो है आंध्र प्रदेश राज्य हो गया, माने ये सब अलग अलग राज्य हो गया। अब बांट दिया। अब उस राज्य में फिर हमने बांटा, डिस्ट्रिक्ट को बांट दिया कि भाई ये डिस्ट्रिक्ट है, ये डिस्ट्रिक्ट, इस राज्य में इतने डिस्ट्रिक्ट हैं। अब ये जो है उस डिस्ट्रिक्ट को भी हमने फिर बांट दिया, क्या बोलते हैं कि थाना में अलग अलग जो डिस्ट्रिक्ट है उसका बने उसी क्रम से देखिए, बने ऊपर से धीरे 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 नीचे आ रहा है, सूक्ष्मता की ओर जा रहा है। तो ऐसे ही अंतिम तक जो है थाना हो गया, थाना से भी आगे जो है क्या बोलते हैं गांव में हो गया, गांव के मुखिया हो गया, सरपंच हो गया। इसी तरीके से मुखिया सरपंच की बात है यहाँ पर, और कुछ है ही नहीं। यहाँ पर ये मान लो कि सु औजस अमौसस ताभ्याम विष गेभ्याम भैंस कसीभ्याम भैंस गोसाम जोसूप, ये बहुत बड़ा राज्य है, भारत देश है। इस भारत देश को पहले जो आप जो विभाग कीजिए अलग अलग में, तो विभाग कीजिए, विभक्ति से विभाग कर दीजिए, सु औजस प्रथमा अमौसस द्वितीया, इसका ये नाम है। इस भारत देश में इसका नाम बिहार राज्य है, इसका नाम हिमाचल प्रदेश राज्य है, इसका नाम मध्य प्रदेश है। ऐसे सु औजस का नाम हो गया प्रथमा, अमौसस का नाम हो गया द्वितीया, टाभ्याम भास्कर भैंस का नाम हो गया तृतीया, गसीभ्याम भैंस का नाम हो गया, गेभ्याम भैंस का नाम हो गया चतुर्थी, गसीभ्याम भैंस का नाम हो गया पंचमी, गसोसाम का नाम हो गया षष्ठी, गियोसुप का नाम हो गया सप्तमी। अब वो जो हमने विभाग कर दिया, अब उसमें से जब विभाग किया है तो अब उसका विभाग का कोई नियम भी हो, उसका भी रूल्स होना चाहिए। तो उसी का रूल्स लगाएंगे, विभक्ति विभाग का रूल्स लगाएंगे कि जो होगा प्रथमा होगा तो प्रथमा, द्वितीय होगा तो द्वितीय। तो यहाँ पर जो इंद्र के आगे सु लाना है इसलिए प्रथमा हो जाएगी, प्रातिपदिकार श्रृंग परिमाण वचन मात्र प्रथमा। अब जो प्रथमा तो सु औजस प्रथमा 3 है, उसमें तो हमें केवल एक लाना है, सु लाना है। तो इसके लिए जो है फिर उसको जो है अब उसको वचन में डिवाइड कीजिए। तो तान ने सुपा से वचन में डिवाइड कर दिया कि सुप के जो है सुप के 3 की जो है एक वचन द्विवचन बहुवचन संज्ञा क्रम से होती है, और फिर जो है वचन नियम कर दिया, द्वे कर द्विवचन वचने और बहुशु बहुवचन, 2 ही तो है वचन नियम करने वाला। तो इसलिए यहाँ पर इंद्र सु हो गया। तो देव आम इंद्र सु ये हो गया। अभी भी नहीं समझ में आया? आप समझ में आ गया कि नहीं? वो नहीं पूछे थे, वो तो मैंने समझ रही। हम ये पूछे थे कि जैसे इसमें विभक्ति विभाग वचन विभाग देवान नाम में, इंद्र में विभाग बोले। हाँ, इंद्र में विभक्ति विभाग विभक्ति नियम, फिर वचन विभाग वचन नियम करेंगे। हाँ, सब कुछ इसमें ऐसे ही होगा जैसे देव आम में हुआ। बस देव आम में षष्ठी से लगा है, यहाँ पर प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्र प्रथमा लगा है। समझ गए? हाँ भाई जी। हाँ। तो ये देव आम इंद्र सु, बताइए ये लोक व्यवहार में प्रयुक्त होता है? किसी को कहते हैं कि देव आम इंद्र सु आगच्छति?
देव आम इंद्र सु आगम सपति, ये किसी को कहते हैं देवेंद्र आगच्छति, ये तो लौकिक हो गया, लोक व्यवहार में होता है। और इसको ऐसा कहते हैं कि देव आम इंद्र सु आगम सपतिप, ऐसा कहते हैं लोक में, तो अलौकिक हो गया ये। भाई लोक में है ही नहीं, ये अलौकिक चीज है, लोक से भिन्न अलौकिक है। तो देव आम इंद्र सु ये अलौकिक विग्रह हो गया, और देवा नाम इंद्र ये लौकिक विग्रह हो गया। समझ में आ गया? सभी समझ गए जी? किसी को कोई शंका? नहीं आचार्य जी, समझ में आ गया। हो गया देवानाम, और इंद्र से हो गया इंद्र। इंद्र, हाँ, देवानाम देव आम इंद्र इंद्रसु। तो देवानाम इंद्र विग्रह है देवेंद्र का, ऐसे ही वो लौकिक विग्रह हो गया। और यदि कहेंगे कि भाई अलौकिक विग्रह करो तो देव आम इंद्रसु। समझ गए भाई जी? हाँ, अब विग्रह का भी मतलब ही समझा दिया, वृत्ति का भी मतलब, आज बहुत कुछ समझाया। अब जो है मैंने कल जिस समास की प्रक्रिया शुरू की थी, अब देव आम इंद्रसु, यहाँ पर समास होगा तो समास समझना जरूरी है। और समास समझने के लिए समास क्या चीज है, वो समास कितने प्रकार के हैं, और फिर जो है समास क्या चीज है, समास पद संबंधी विधि है तो समर्थ पद विधि, समर्थ पद विधि भी मुझे बहुत कुछ समझाना पड़ेगा। सर पता नहीं इसको करने के लिए कल परसों या ये पूरा सप्ताह ही लग जाए, ऐसा भी हो सकता है, कोई ऐसी बात नहीं है। तो अब समय हो गया हुआ है, किसी को यदि कोई प्रश्न है तो कीजिए, नहीं तो मंत्र पाठ करते हैं। किसी को कोई प्रश्न है? चलिए जी मंत्र पाठ करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते।